मैं अदा गेट बंद करे सर। मैं फ़कीर शेवा कच्छी मरकज़ी रहनुमा पाकिस्तान दरावड़ इत्तेहाद और इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान दरावड़ इत्तेहाद की मरकज़ी ऑफिस में कोखास पे। यहाँ हमारे पास एक मुतासर फैमिली आई हुई है जिसका मैं जिक्र कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे कर चुका हूँ कि एक हिंदू औरत 1970 में मुस्लिम हुई, उसने अपना मज़हब तब्दील किया और खिपरो के एक बड़े ज़मींदार हाजी जमालुद्दीन हिंगोरजे के साथ इस्लामी रसूमात के तहत उसने शादी की, जिसमें से उसे दो भाई, एक बहन और दो बच्चे हुए, जिसमें से एक बेटा और एक बेटी। और आज अफसोस की बात यह है कि जब हाजी जमालुद्दीन साहब यहाँ से अपनी दुनिया छोड़ चुके हैं तो पीछे उनकी जो मिल्कियत थी, बहुत बड़ी ज़मींदारी है इनकी, उनमें से किसी भी ज़मीन से या मिल्कियत से इनको कोई हिस्सा नहीं मिला। हालांकि कानूनन इस्लामी कानून हो या पाकिस्तान का कानून, पाकिस्तान का आइन ये कहता है कि जो भी वर्सा है और बच्चे हैं, चाहे वो मुस्लिम कानून के हिसाब से लड़की हो या लड़का, सबको बराबर जो है ना इससे मिलने चाहिए। लेकिन इसमें कुछ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इनके साथ एक तअस्सुब वाला रवैया इख्तियार किया गया कि क्योंकि ये एक हिंदू माँ की बच्चे हैं, उनकी औलाद हैं, वो कन्वर्ट हुई ओट बिरादरी से, उसका वो वाबस्ता थी। 1970, आज से आप देखें 60-63 साल पहले की बात है, वो अभी तक जिंदा हयात हैं, वो औरत भी जिंदा हयात हैं, उनकी औलाद हैं, उनके बड़े बेटे हैं कमालुद्दीन हिंगोरजो साहब, वो हमारे साथ हैं। और उन्होंने पहले जो इनके अपने रिश्तेदार थे हिंगोरजो बिरादरी के, उसके बाद उन्होंने अपने इलाके के जो मौजिज़ थे उन सब के पास गए कि खुदारा हम भी औलाद हैं जमालुद्दीन की, मैं हूँ, मेरी बहन है, तो हमें अपना हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन फिर भी इनकी किसी ने बात नहीं मानी और इनको मिल्कियत से बेदखल किया गया, इनको कुछ भी नहीं मिला। मजबूरन जब ये कोर्ट में गए हैं तो कोर्ट में काफ़ी अरसे से ये केस चल रहा है, लेकिन अभी तक उस केस का कोई जो है ना जवाब नहीं आ रहा, कोई उसका फैसला नहीं हो रहा है। हक है, कानून, पाकिस्तान का कानून, पाकिस्तान का आइन कहता है कि बाप की मिल्कियत है वो बच्चों में बराबर तकसीम की जाए, लेकिन इस केस में कुछ ऐसा नहीं हुआ। मुझे अफसोस है उन मजहबी आलम जो हैं उन पे, रहनुमा जो हैं उन पे, जो बड़े बड़े दावे करते हैं और समझें कि गैर मुस्लिम जो उनको बोलते रहते हैं कि आए आप इस्लाम कबूल करें। भाई अच्छी बात है, आप भले उस पर आप करें, लोगों को आप मैसेज दें इस्लाम का, सब कुछ करें, लेकिन जो मुसलमान हुए हैं पहले उनको तो आप इंसाफ लेकर दें। वही मजहबी आलम जो अभी बहुत सारी हमारी हिंदू बच्चों का, हिंदू लड़कों का मजहब तब्दील करते रहते हैं, उनसे गुजारिश के खुदारा 1970 में 1970 में, आज से 60-63 साल पहले एक औरत ने अपना मजहब छोड़ा, अपने वालदीन छोड़े, वो जाकर उसने एक मुस्लिम कम्युनिटी के बंदे के साथ शादी की, उसमें से उसको औलाद हुए हैं, बच्चे हुए हैं। आज उसके बच्चे और वो खुद दरबदरी वाली जिंदगी गुजारी है और आप जो मजहबी आलम हैं वो चुप हैं इस मसले पे। क्यों? मेरा ये आपसे सवाल है, क्या आप इनको हक नहीं ले दे सकते? आपका फर्ज है, सबसे ज्यादा फर्ज इन पे आलमी जो रहनुमा है, मजहबी रहनुमा जो है इनके मुस्लिम कम्युनिटी के, उनका है कि वो इनका जो हक है वो लेकर दें। और उसके बाद जो गवर्नमेंट और इदारों का हम बात करेंगे, कमालुद्दीन हिंगोरो साहब हमारे साथ हैं, उनसे पूरी मालूमात लेंगे और वो पूरी अपनी जो कहानी है वो बताएंगे। उसके बाद सवालात का भी सिलसिला शुरू होगा, लेकिन पहले हम कमाल साहब की पूरी बात सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कमालुद्दीन वल्द जमालुद्दीन हिंगोरजो, गांव जमालाबाद, तालुका खिपरो, डिस्ट्रिक्ट सांगड़। मेरे अबू खिपरो के नामवर शख्सियत, सियासी हवाले से, ज़मींदारी हवाले से उनका बहुत बड़ा नाम है। मेरे वालिद की दो शादियां थी। पहली शादी में मेरा एक ही भाई हुआ जिसका नाम अरशमद्दीन हिंगोरजो, वो भी ज़िलो सांगड़, तालुका खिपरो के एक नुमाया सियासी जो रहनुमा थे, उनका आज भी बड़ा नाम है। और दूसरी शादी थी वो मेरी माँ, जो कि हिंदू थी। उसने 1970 यानी कि 1970 में जो ओट कबीले को छोड़ के, हिंदू मजहब को छोड़ के जो मुसलमान हुई और मेरे बाबा जमालुद्दीन से शादी की। उसमें हम दो औलाद हैं, एक मेरी बहन है वो मुझसे बड़ी है और एक मैं। तो
मेरी माँ ने जब इस्लाम कबूल किया और शादी हुई और उसके बाद हम 2 बच्चे हुए। हमारी दोनों बहन भाइयों की जो है तालीम जो है फर्स्ट से 5वीं क्लास तक वो भी उसी गांव उसी स्कूल गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जमालाबाद में हुई। उसके बाद जो हमारी दीनी तालीम यानी कि हम दोनों बहन भाइयों का कुरान शरीफ जो मुकम्मल किया हुआ है वो भी उसी मस्जिद में जो कि आज भी अपने गांव जमालाबाद में है। बिल्कुल सही तरीके से चल रहे थे, ना कोई तहसुब था क्योंकि हमारे वालिद जिंदा थे। 11/5/1992 को मेरे वालिद का इंतकाल हुआ। इंतकाल होने के बाद 2-4 महीने तरीकेकार बिल्कुल सही चल रहा था। उसके बाद बस यही निकलो, यहाँ से निकलो। उस वक्त मेरी उम्र कोई 13 या 14 साल थी। तो मेरी माँ को डराया जाता था, तेरा एक ही बेटा है, मार देंगे, यहाँ से निकलो, अब जमालदीन नहीं रहा, अब तुम क्या कर रही हो, यहाँ से निकलो। क्योंकि वो माँ थी, उसको मिल्कियत नहीं चाहिए थी, उनके बच्चे जो वो प्यारे होते। तो 1999 में मेरी माँ को वहां से निकाला गया। कुछ नहीं दिया, सिर्फ 2 बच्चे और एक मेरी माँ। हम वहां से निकल गए। उस वक्त मेरी उम्र कोई 16-17 साल। फिर जो है बाबा के रिश्तेदार, बाबा के दोस्त, जो आज के मिनिस्टर एजुकेशन मिनिस्टर जो सैयद सरदार अली शाह है वो भी मुझे जानते हैं। सैयद MP अली मदान शाह वो भी मुझे जानते हैं। सांगड़ के मायानाथ अली खान जूने जो उसके बेटे शान अली जान अली वो भी मुझे जानते हैं। खैर मोहम्मद जूने जो वो भी मुझे जानते हैं। लेकिन हम हर किसी के पास गए थे, लेकिन किसी ने भी कहा यार ये तुम्हारे घर का मैटर है, तुम्हारे घर का मैटर है। किप्रो में जब तक रहा वहीं से मैसेज आने चालू हो गए, अब यहाँ क्या करें, यहाँ से निकलो, यहाँ से निकलो। फिर हमने डिस्ट्रिक्ट सांगड़ को 2001 में छोड़ा। हम सीधे चले आए उमरकोट। उमरकोट में बाबा का भांजा भी होता है जो हम मुंह बोली बहन का बेटा कहते हैं, क्योंकि सैयद अली मदान शाह की माँ जो है वो मेरे बाप की मुंह बोली बहन थी। वो बाबा को मामू कहते थे। तो उसके पास, क्योंकि बाबा अपनी जिंदगी में कहते थे आपको कुछ भी हो जाए अली मदान शाह के पास जाना। तो अली मदान शाह के पास भी गए। उन्होंने हमें वेलकम का, हमने घर रहने के लिए जो एक जो प्लाट था वो कोई सरकारी प्लाट था, वहां पे हमें रहाया। लेकिन साल 1.5 के बाद वो अली मदान शाह ने भी मुंह फेर ले, ऐसा मुंह फेरा जो हमारे कुछ जेबों में था ना, क्योंकि मैं भी जमालदीन घर से निकला हुआ था और तो कोई हमें कुछ उठाने नहीं दे। लेकिन औरत जो होती है वो बचत के हिसाब से बहुत ही कारीगर होती है। तो उसके बाद जो जाहिर जमालदीन का घर एक बहुत बड़ा घर था, जरूर कुछ ना कुछ उसके पास भी होगा। वो भी हम ही जान रहे हैं, अली मदान शाह को दिया, वो भी अली मदान शाह खुद तो गया लेकिन हमें थोड़ा कुछ नहीं। चलो वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी बात मैं बात नहीं करूंगा। चलो ये मजदूरी, ये दर बदर वाली जिंदगी गुजरती रही। अब केस लड़ने की तो हमारी औकात नहीं थी, क्योंकि वो कोर्ट के चक्कर, कोर्ट का वो खर्चा, वकील की फीस, और ये तो हमारे पास पैसा तो था ही नहीं। मेहनत की, मजदूरी की, कुछ पैसे हाथ में आए, कुछ दोस्तों ने, कुछ जो मसीहा किरदार इंसानों ने हमारी हेल्प की। मैंने जाके 2019 में जो है कोर्ट में केस दर्ज किया। जब मैंने 2019 में केस दर्ज किया, कुछ 8-9 महीने केस चला। मेरे बड़े भाई शमसुद्दीन ने मुझसे रब्ता किया, कमालदीन केस से हाथ निकालो और मैं तुम्हें कुछ ना कुछ जमीन देता हूं। तो मैंने कहा वेलकम। बाबा की कब्र ख्वार हो रही है, ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे कुछ अल्फाज थे उनके। अब वो भी आज नहीं है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। चलो 2020 में जब मेरी टेलीफोन पे बात हुई मेरे बड़े भाई से, तो हमारा प्रोग्राम बना दूसरे दिन कि भाई आप आ जाए जमालाबाद, क्योंकि मैं उमरकोट में रह रहा था। हम अब जमालाबाद चले आए। मैंने जमालाबाद की तैयारी की। 2 बजे मुझे कॉल आएगी कि हाजी शमसुद्दीन इस दुनिया में नहीं रही। उसको हार्ट अटैक का बहाना करके उसको कत्ल किया। अब कत्ल किसने किया है? कत्ल जो अभी जो हमारी जो मिल्कियत पे काबिज बैठा हुआ है, जिसकी ना हमारी मिल्कियत में कोई हिस्सा है, ना ही कहीं उसका जरेब है, ना ही कोई उसका 1 एकड़ भी जमीन उसका जो जमालदीन की मिल्कियत में, उनकी मिल्कियत भी अलग है, उसकी अपनी अपनी अलग हैसियत है, उसकी अपनी अलग पहचान है। चलो वो हमें मैसेज आया कि वही शमसुद्दीन जो है वो अल्लाह को प्यारे हो गए। मुझे तो मुंह ही नहीं देखने दिया गया। चलो तो मतलब ये बात, हर शमसुद्दीन की भी 2 शादियां हैं। हर शमसुद्दीन की भी 2 शादी, एक मुस्लिम और एक नॉन मुस्लिम। उसने भी इस्लाम कबूल किया हुआ था 1975 में। उनके भी 3 बेटे 1 बेटी, जो हिंदू घरवाली है उसमें, और 7 बेटियां उनकी पहले घर में है। तो जब कोर्ट में मेरे भतीजे यानी कि दूसरी शादी, शमसुद्दीन की दूसरी शादी का बेटा, उसने कोर्ट में गवाही दी कि हाँ ये कमालदीन मेरा चाचा है, मेरे दादा जमालदीन की 2 शादियां हैं।
और एक शादी में मेरा एक शादी मेरा बाप हरशमद्दीन और दूसरी शादी में मेरा चाचू कमालदीन और मेरी बुआ सकीना पैदा हुए। लेकिन वही कोर्ट में उसी कातिल ने जिसने हार्ट अटैक का बहाना बनाया, हरशमद्दीन को जिसने मार डाला, उसने कोर्ट में लिख के दिया और एक पेपर लिख के दिया कि ये शमसुद्दीन के बेटे ही नहीं है। अभी मुझे बताओ, जो हक मांगता है वो इस्लाम में नहीं है और जो चुप करके बैठा हुआ है वो इस्लाम में। यार ये कौन सा इस्लाम है? चलो मुझसे तो खेल जो है शमसुद्दीन ने खेला था, वो खेल शमसुद्दीन की औलाद से आज हो रहा है। जैसे कि मैंने दरबदर की जिंदगी गुजारी, आज वही शमसुद्दीन की वही औलाद जो वो मुसलमान है, जिनके एनआईसी बने हुए हैं, जिनके प्राइमरी के सर्टिफिकेट, जिनके मैट्रिक के सर्टिफिकेट, जिनके बीए के सर्टिफिकेट, और उसकी बेटी की जो शादी जो जो उमर गुल जो बैठा हुआ है हमारी जमीन पे काबिज होके बैठा हुआ है, और शमसुद्दीन की बेटी वही जो हिंदू माँ से जन्मी हुई है, वो उनके मामू के घर में उसकी बहू है और उसके जो मामू के बेटे की घरवाली है, वो उसकी दो औलाद है। तो ये क्या मजाक हो रहा है? क्या इस्लाम हमें ये सबक देता है? हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये इस्लाम दिया था? हमें इस्लाम तो वो है जो बगैर किसी डर के, बगैर किसी खौफ के, और जिसका हक है उसको दे दो। हर कोर्टों को चक्कर लगा रहा हूं, लेकिन कोर्ट को अभी तक मेरे बाप का पता नहीं चल रहा है। 2019 से चल रहा हूं, कभी अपील पे जा रहा हूं, कभी पीछे आ रहा हूं, कभी आगे जा रहा हूं, लेकिन कोर्ट में भी जमालदीन को जो, जबकि मेरा 5वीं का रजिस्टर्ड जो होता है जीआर, गवर्नमेंट जीआर होता है, उसमें साफ लिखा हुआ है कमालदीन सलाम जमालदीन, सकीना डॉक्टर ऑफ जमालदीन। उसके बाद मैट्रिक का मेरा सर्टिफिकेट जो एक बोर्ड ने बनाया है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का स्टैंप है, उसमें लिखा हुआ है कमालदीन सलाम जमालदीन। उसके बाद मेरे यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट पढ़े, उसमें भी लिखा हुआ है कमालदीन जमालदीन। मेरा एनआईसी पढ़ा हुआ है, उसमें भी लिखा हुआ है कमालदीन जमालदीन। और मेरे एफआरसी नादरा में लिखा पड़ा है कमालदीन जमालदीन। तो फिर अभी तक वो जमालदीन क्यों नहीं मिल रहा है? वो जमालदीन की मिल्कियत क्यों नहीं मिल रही है? और वो काबिज अय्याशा कर रहा है, उसका हमारी मिल्कियत में ना कुछ आना है ना कुछ जाना है उसने। और मेरे पास तो इतने इनकम नहीं है, मैं तो पहले ही अपने केस में फंसा। मैं एक मजदूर हूं जो 800 रुपए तारीख कमा रहा हूं। मैं अपनी जमीन का केस लड़ूं या मेरे भाई के कत्ल का केस लड़ूं? मैं कहां जाऊं? बैठा हूं, एक पे इंसाफ नहीं मिल रहा है तो दूसरा मैं जो केस करूंगा कत्ल का, उसमें मुझे कौन सा इंसाफ मिलेगा? बस ये चक्कर ही काट रहा हूं। तो मैं जो है इस्लाम के जो दीन इस्लाम के जो आला आलिम है, उनसे मुझे मेरी यही रिक्वेस्ट है, खुदारा अब मेरी मदद करें। अब मैं कौन सा रास्ता अख्तियार करूं? जाता हूं मेरे बाप के कबीले के पास, वो कहते तू हिंदू है अभी तक, क्योंकि वो तहसुब रख रहे हैं क्योंकि मेरी माँ हिंदू है। अब जा रहा हूं मेरी माँ की कम्युनिटी के पास, यानी उर्दू के पास, वो कह रहे नहीं भाई तुम हिंदू नहीं हो, तुम मुस्लिम हो, चलो यहाँ से। तो अब मैं कौन सा रास्ता अख्तियार करूं? मेरी भी औलाद है, उनको मैं कहां पे लेके जाऊं? या हिंदू वाला रास्ता अख्तियार करूं या मुसलमान वाला रास्ता अख्तियार करूं? ना तो मुझे कोई हिंदू मान रहा है, ना कोई मुझे मुसलमान मान रहा है। तो बराए मेहरबानी मुझे कोई रास्ता निकाल के दे। मेरे भी बच्चों का मुस्तकबिल है, मेरी भी बच्चियों की शादियां करवानी है, मेरे भी बेटों की शादियां करवानी है। मैं कहां जाऊं? अगर ये इस्लाम है तो मैं तो तंग आ गया हूं। मैं कहां जाऊं? मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा है, मैं कहां पे जाऊं? आज वो शमसुद्दीन की औलाद, उसने अपनी जमीन का हक मांगा कि वो जो कातिल उमर गुलिंगोर जो, उससे हक मांगा कि भाई तेरा कुछ नहीं है, ये हमारे बाप की मिल्कियत है। उनको भी बोला कि नहीं भाई तू भी हिंदू है, निकल यहाँ से। उन बच्चों को भी मांझगोट जमालाबाद से निकाल दिया। तो हम कहाँ पे जाएं? किस किस को पुकारें? कोर्ट में जा रहे हैं तो वो हमारे पास इतनी इनकम नहीं है, या तो हमारे उम्र इतनी हजरत लूत अलैहिस्सलाम जितने हजारों साल हो और कारून का खजाना हो, तो फिर हम जाके जी ये जो है कोर्ट और कचहरी को जो हम फेस कर सकते हैं। बाकी हमें 800 तारीख कमाने वाला कितनी तारीखों को जो है वो फेस करेगा? ये हमारे पास इतनी इनकम नहीं है। तो मैं इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया को, क्योंकि यही मजलूमों की आवाज है, यही मजलूमों की ताकत है, तो उनको मैं नेशनल मीडिया को और इंटरनेशनल मीडिया को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ये मेरे जो 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 मेरे साथ जो जुल्म हुआ है, मेरे इंसाफ के लिए आवाज उठाई जाए। थैंक यू सो मच, यू आर वेलकम। कमालदीन साहब, शुक्रिया। आपने पूरी जो कहानी थी इनके साथ जो बीता, उसमें मुझे बड़ा दुख और अफसोस है कि आपके साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है। आपकी अम्मी ने अपना मजहब छोड़ा, आपकी अम्मी ने अपने घर जो फैमिली, भाई बहन, भाई माँ बाप सबको छोड़ा, अपनी पहचान छोड़ी और वो एक मुसलमान हुई। अपना मजहब छोड़ के मुस्लिम कम्युनिटी के बंदे के साथ इस्लामी तरीके से शादी की, जायज तरीके से शादी की, लेकिन उनकी औलाद और वो खुद बेवार उनकी अम्मी है, वो आज दरबदरी वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। देखें, अगर
इस्लाम में वो आए, दायरा इस्लाम में, तो आप सबका फर्ज है, जो हमारे इस्लामी भाई हैं उन सबका फर्ज है, जो हमारे दीन के जो रहनुमा है मुस्लिम कम्युनिटी के, उनका भी फर्ज है कि वो इनके साथ खड़े हों, इनका जो हक है वो लेकर दें। और उस औरत को आप लेके दें जिसने सबसे बड़ी कुर्बानी दी, उसने कुर्बानी दी अपने मजहब की, उसने कुर्बानी दी अपने वालिदैन की, उसने कुर्बानी दी अपने खानदान की, सबको उसने छोड़ के उस मुस्लिम शख्स जमालदीन जो जमींदार था उसके साथ शादी की। और आज देखिए उसका सिला इनको ये मिला है कि वो खुद और उनकी औलाद दरबदरी वाली जिंदगी गुजारे, और ये बेचारा है कि 700-800 दिहाड़ी काम कर रहा है, जहाँ 2000 एकड़ की जमीन के मालिक हैं ये, और उनकी ये कंडीशन है कि ये बैठे हुए हैं 700-800 पे, और जो काबिज हैं, जो जो इसका बेटा भी नहीं है। मेरा कमालदीन साहब आपसे एक सवाल है कि ये कौन है काबिज जिसका आप नाम ले रहे हैं, कौन, क्या नाम है उनका, और इनका क्या ताल्लुक है जमालदीन साहब से, इनका क्या ताल्लुक है आपके अबू से, और इनका क्या नाम है सर जिसका आप काबिज? सर इसका जो है ओरिजिनली एनआईसी नाम है मोहम्मद उमर, और इनका निकनेम जो है प्यार से जो लाड से रखते हैं, मोहम्मद उमर मेरा दादा था, उसका नाम जो इस पे रखा गया, उसका निकनेम जो है वो गुल है। और इलेक्शन में जब ये परवेज मुशर्रफ वाली इलेक्शन आई थी, उसमें फिर उमर और गुल दोनों को मिला के उमर गुल बना दिया, लेकिन इसका जो एनआईसी में नाम है वो मोहम्मद उमर है। ये हमारा मेरा कजिन है, मेरे अबू के छोटे भाई गुलाम मोहम्मद हिंगोरजो का बेटा है। तो इसकी टोटल जमीन जो है इरादी है वो 28 एकड़ है। 28 एकड़ दादा की तरफ से जो बनी तो अपने बेटे को दी थी गुलाम मोहम्मद को, वो 28 एकड़ जमीन है। और इसके आगे सारे भाइयों की अलग है, जैसे कि मेरा एक बड़ा चाचा मोहम्मद साले, उनकी अलग जमीन है, वो भी मेरा चाचा है, उनके बेटे हैं। एक हबीबुल्लाह चाचा, वो जिंदा बैठा हुआ है, वो भी अलग है, उनकी अपनी अलग जमीन है। और ये जो बचपन से ये हमारे साथ ही इसको पढ़ाया बाबा ने, लिखाया बाबा ने, और इसकी जो हर चीज, और जो चूल्हा जो हमारा वो एक ही है। तो इसी वजह से ये हमारे साथ ही रहता। दूसरे जो है कजिन थे वो भाई थे बाबा के, वो अलग अलग थे। अच्छा, उमर गुल का एलआईसी आपके अब्बू के नाम पर है या आपके चाचा जी के नाम नहीं, पर? वो अपने बाप के नाम पे, जो मोहम्मद उमर सना गुलाम मोहम्मद। जब गुलाम के नाम है तो फिर उन्होंने जमालदीन की पूरी जमीन पे काबिज होके बैठे हैं, ये तो कानूनन जुर्म है। उनकी औलाद आज दरबदरी वाली जिंदगी गुजार रही है, और ये उमर गुल साहब जिनके नाम पर जमीन ही है, इनको इनके दादा ने, इनका कहना है कि अलग हिस्सा दे दिया था। तो हाजी जमालदीन की जमीन पे या उनकी मिल्कियत पे इसका क्या काम है? अच्छा, उसके बाद आपने कहा कि मेरे जो मुझे जब मेरा अबू की, हाजी जमालदीन साहब की डेथ हुई, तो आपको और आपकी अम्मी को उनका मुंह भी देखने नहीं दिया है। जी नहीं। क्या ऐसा कुछ मुमकिन है और कि एक घरवाली है, उनकी औलाद है, बेटा है और बेटी है, बाप उनका फौत हो गया और उनको मुंह तक देखने नहीं दिया गया है? ये देखें, बड़े अफसोस होता सर है की बात। इसके लिए मैं आपके आंखों देखे शाहिद के नाम बता सकता हूँ। सबसे पहले जो हमारी जमालाबाद में हवेली एक ही थी, एक ही जो है चौदीवार थी, उसमें दोनों, मेरी बड़ी माँ, मेरी छोटी माँ, थोड़ा ही मुफासला था, घर दोनों ही साथ थे। अच्छा, तो जब मेरे बाबा की कावा खान हॉस्पिटल में उन्हें दम तोड़ा था, रात 2 बजे, 1 बजे या 2 बजे एम्बुलेंस से लाश आई जमालाबाद गांव में। सुबह जो लाश को लेके सीधे चले गए बड़ी माँ का घर जहाँ था, वहां पे लेके गए। सुबह वहां से जो है गुसल दे के अब कब्रिस्तान लेके जा रहे थे, तो निकलते ही सामने मेरा घर है। तो मेरी बड़ी बहन ने जो चीखे, वो जो रोई, तो उसी वक्त एट ए टाइम पे तकरीबन 4 से 5 हजार बंदे बाबा की मैयत में थे। तो उन सारों ने कहा कि भाई वो बेटी है, उसको मुंह देखने दो। जिसमें अली मदान शाह ने भी, मेरे बड़े भाई शमसुद्दीन को, आज शमसुद्दीन भी मरूम, वो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उसको बोला कि शमसुद्दीन आप उसको मुंह देखने दे। उसने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता। अली मदान शाह ने कहा आज हाजी नूर बैठा हुआ है, वो भी जिंदा आज बैठा हुआ है, वो भी मेरा शाहिद है। ये सरदार शाह साईं वजीर तैलीम, जिनके साथ मैंने पूरी जिंदगी गुजारी, जिंदगी काफी हिस्सा मैंने गुजारा है, हैदराबाद में इकट्ठे पढ़ते थे। तो उसने भी बोला कि भाई लड़की को मुंह देखने दो, लेकिन उसने मुंह किसी ने नहीं देखने दिया, क्योंकि वो बाबा के मरने के बाद हम हिंदू हो गए कि भाई ये जो है हिंदू बीवी है, इसके बच्चे जो है ना वो भी हिंदू हैं, इनको मुंह देखना जो है ना। भाई हिंदू मुस्लिम जब मजहब इख्तियार कर लिया नहीं, ना, वो तो हमने, लेकिन निकाह अभी भी आप देखें, बहुत सारी बच्चियां सिंध से आप देखें, उनको उठाया जा रहा है, उनके मजहब तब्दील किए जा रहे हैं, उसके बाद उनका निकाह हो रहा है। लाजिम है जब एक हिंदू गैर मुस्लिम लड़की को आप लेकर आएंगे तो उनका मजहब तब्दील आपको करना पड़ेगा। तो आपकी अम्मी का भी मजहब तब्दील हुआ, उन्होंने बिल्कुल अपना मजहब छोड़ा। जी हाँ सर। अच्छा, उसके बाद आपके आपकी एक बात मुझे
कि आपके 5वीं जो क्लास है या एनआईसी वगैरह उसमें भी आप बोल रहे हैं कि मेरा सारा रिकॉर्ड जमालदीन के नाम से है, चाहे आप 5वीं क्लास को देखें, मैट्रिक को देखें, यूनिवर्सिटी को देखें, एफआरसी को देखें, सारी चीज में। तो फिर कोर्ट क्यों आपसे इतनी बेवाजिबी कर रही है, क्यों आपके साथ ये नाइंसाफी है? सर मेरे हर हर चीज, चीज आपके पास जी हाँ, मेरे हर चीज, मेरे जो है मैंने 5वें का सर्टिफिकेट जमे कोर्ट में करवा के मैंने खुद चैलेंज किया। उसका जीआर आज भी कोर्ट में पड़ा हुआ है, कोर्ट में सिविल कोर्ट खिपरो में पड़ा हुआ है। और उसके बाद नादरा की एफआरसी जो मैंने जमा करवा के मैंने खुद जो उसको चैलेंज किया उसका रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। और मेरे मैट्रिक के सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल पीआरसी, वो सारे के सारे जो है मेरे वो पड़े हुए हैं। तो कहने का मकसद, तो आज जो चल रहा है आजकल जो सिस्टम, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो वही कानून चल रहा है। अगर ये कानून सीधा होता तो मेरा जो फैसला होना है वो एनआईसी पे होना है, कोई सर्टिफिकेट पे नहीं होना है। बिल्कुल NIC पे ये क्योंकि मेरे पास नेशनल पाकिस्तानी कार्ड है, वो कमालदीन जमालदीन लिखा हुआ है, मैंने फिर भी सारे डॉक्यूमेंट जमा करवाए हैं। देखिए, ये मैं एग्री हूँ कमालदीन भाई की इस बात से कि जो फैसला कोर्ट में होना है वो NIC पे होना है। और जब NIC पे उनके अबू का नाम है और खानदान उनका वही आ रहा है, तो फिर आप क्यों नहीं इनकी जमीन इनके हवाले करते? और बड़ी बात है, इनका NIC, FRC सर्टिफिकेट हर चीज इनके अबू के नाम पर है, लेकिन फिर भी अफसोस की बात है कि ये नहीं हो रहा है। पानी पैर जाना। अच्छा कमालदीन भाई, ये आपके साथ जो भी हुआ एक जुल्म और नाइंसाफी है, और हम इस पे बिल्कुल भरपूर आवाज उठाएंगे। और मैं इस पे जो यहाँ के हमारे मजहबी आपके रहनुमा है मुस्लिम कम्युनिटी के, पर्सनली उनको मैं कॉल करके ये किस्सा उनको बताना है कि खुदारा, आप जब हम आवाज उठाते हैं इस मामला पे, एक मुस्लिम बच्चियां मुस्लिम कम्युनिटी से जब चली जाती हैं, शादियां करती हैं, लेकिन वही शादी 2 महीने 3 महीने चलती है, फिर वो बच्चियां वापस आ जाती हैं, तो आप एतराज करते हैं कि आपने ये जो मुस्लिम कम्युनिटी की बच्ची है वो वापस आ गई, फिर आप जो है वापस हिंदू में कैसे हो सकती है? लेकिन इन्होंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इनकी तो पूरी जिंदगी ऐसे गुजर गई। जिंदगी के 63 साल इन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी को दे दिए, हाजी जमालदीन को दे दिए, जिनमें से 2 बच्चे हुए, और अपनी पूरी जवानी वहां दे दी। लेकिन अफसोस की बात है, ना इनकी अम्मी को कोई इंसाफ मिल सका, ना इनको मिल सका। बहरहाल फिर भी हम इनसे, गवर्नमेंट से, इदारों से गुजारिश करेंगे, मुतालबा करेंगे, खुसूसन जो मजहबी रहनुमा उनसे, और खुसूसन जो खिपरो सांगड़ के सियासी समाजी रहनुमा, उन सबसे गुजारिश करेंगे कि कमालदीन भाई का जो मसला है, इनका हक है, इनका हक इनको मिलना चाहिए। इनकी अम्मी अभी तक हयाती हैं, जिंदा हयात है, और उन्होंने देखें बड़ी कुर्बानी दी है, अपना मजहब, अपने वालदीन, अपना घर, सब कुछ छोड़ा, लेकिन उनको कुछ उसके बदले में इनकी अम्मी को दुख, रुसवाई, तकलीफें और तासुब परस्ती, नफरत परस्ती, यही चीजें नसीब हुई। और हमेशा मैं समझता हूँ कि हर वो औरत जिसने भी अपना मजहब तब्दील किया, जो भी कही है, उनके साथ यही रवैया इख्तियार किया जाता है। ये नहीं होना चाहिए। उनको सबक सीखना चाहिए, उनको सबक सीखना चाहिए। मैं बैठा हूँ सामने। बिल्कुल, ये एक सबक है और सबके लिए कि जो अपना मजहब तब्दील करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि इसका ये मामला जरूर हल होंगे। और कमालदीन भाई, हम पाकिस्तान द्रावड़ इत्तेहाद इनके साथ हैं, इनके लिए भरपूर आज भी आवाज उठाया है और आगे भी आवाज उठाएंगे। और इंशाल्लाह इस मामला को हम सिर्फ नेशनल मीडिया नहीं, इंटरनेशनल मीडिया तक लेकर जाएंगे, और बहुत जल्द आपका ये इंटरव्यू किसी इंटरनेशनल मीडिया पे भी नसरुम मिनल्लाह फतह करीब। और इसी सिंधी चैनल से, हमारे जो नेशनल चैनल है, शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक को जिंदाबाद। थैंक यू। थैंक यू।